स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है कि सपोज ए स्मूथ टनल इज डग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट एट वन एंड। देखो पहले एक अर्थ बना लो। ठीक है, सपोज करो कि ये अर्थ हो गया और इसमें एक टनल बनाना हम लोग को। जो टनल बनाना है, एक मिनट, जो टनल बनाना है वो डायमीटर के अलोंग बनाना है। तो ये टनल है, पूरा ऐसे टनल बना देना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि अगर हम एक टनल बनाते हैं, स्मूथ टनल, और along a straight line joining the 2 points on the surface of the earth and particle is dropped from rest at one end, और एक पार्टिकल को इस एंड से, रेस्ट से छोड़ दिया गया। ठीक है, जहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या है, 0 है। एज्यूम द मास डेंसिटी इज कांस्टेंट, मतलब डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज कांस्टेंट ऑल ओवर द वॉल्यूम। तो बताइए इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो इस पार्टिकल्स के साथ होगा क्या, पहले वो समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो टुवर्ड द सेंटर होता है, सेंटर की तरफ। तो चाहे पार्टिकल उस एंड पे रहे, चाहे पार्टिकल इस एंड पे रहे, ग्रेविटी का वैल्यू तो सेंटर की तरफ ही लगेगा। दैट मीन्स कि ये जो पार्टिकल है एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कहाँ जाने के लिए, सेंटर पे जाने के लिए। अगर ये पार्टिकल ऊपर के पार्ट में है, अगर ये पार्टिकल ऊपर के पार्ट में मतलब यहाँ पे कहीं है, तो भी चाहेगा सेंटर की तरफ जाना। और अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो भी चाहेगा सेंटर की तरफ जाना। ठीक है, तो जब ये यहाँ से ड्रॉप किया गया तो सेंटर की तरफ जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, इसका वेलोसिटी मैक्सिमम होते जाएगा क्योंकि इसका डायरेक्शन भी सेंटर की तरफ है, और फोर्स जो लगेगा ग्रेविटी का वो भी सेंटर की तरफ ही लगेगा। तो सेंटर तक जाते 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 इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, यहाँ तक बढ़ेगा बढ़ेगा। ठीक है, और फिर ये आगे पार हो जाएगा। जैसे ही आगे पार होगा, अब ये इधर जाने लगा, लेकिन जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो ऐसे लगेगा, इधर जाने लगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऐसे लगेगा। तो इसके चलते इसका वेलोसिटी अब इधर जाने में धीरे 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 कम होते 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 जैसे ही इस एंड पे आएगा, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल 0। ठीक है, मतलब कि ये एक तरह का एसएचएम है, ये एक तरह का सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जिसमें पार्टिकल इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो हम लोग का जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये वो हो जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक एक्सट्रीम और ये एक एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगा, और ये जो है ये हो जाएगा मीन पोजीशन। ठीक है, तो पार्टिकल यहाँ पर कुछ ऐसे एसएचएम करने लगा, मीन पोजीशन, इधर प्लस एक्सट्रीम और इधर माइनस एक्सट्रीम, और पार्टिकल जो है यहाँ से इधर, फिर यहाँ से इधर, फिर यहाँ से आगे और यहाँ से आगे। तो ये एक तरह का क्या करने लगा, एसएचएम करने लगा सेंटर के अबाउट। तो हम लोग जानते हैं कि एसएचएम में जो एक्सेलरेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है -ओमेगा² × एक्स। तो इस इक्वेशन से हम ये पता कर सकते हैं कि जो भी मेरा एक्सेलरेशन होगा इस पार्टिकल का, क्योंकि ये एसएचएम कर रहा है सेंटर के अबाउट, तो यहाँ पर ये इक्वेशन भी वैलिड होगा। और इस इक्वेशन के हिसाब से एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, नेगेटिव साइन बताता है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं तो इसमें कह रहा था कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द टनल। ये जो मिड पॉइंट है या मीन पोजीशन है, इससे जहाँ पर भी पार्टिकल रहेगा, जैसे मान लो कि पार्टिकल यहाँ पे, तो ये इसका डिस्टेंस क्या हो गया, एक्स, और यहाँ पर जो पार्टिकल है इसका डिस्टेंस एक्स हो गया, और इसका जो एक्सेलरेशन है, जो फोर्स है, वो सेंटर की तरफ लग रहा था ए। तो यहाँ ए और एक्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। और इस हिसाब से, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अब अगर आप फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं तो यहाँ बोल रहे थे कि पार्टिकल इस एंड से बाहर निकल जाए। तो कैसे बाहर निकल जाएगा, ये तो एक्सट्रीम पोजीशन है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल का वेलोसिटी तो 0 रहेगा ना, तो ये इससे बाहर तो नहीं जा पाएगा अदर एंड से। ओवरलैपिंग विल कम टू रेस्ट, नहीं, सेंटर पे तो भाई वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होता है, तो ये फिर सेंटर पे रेस्ट पे कैसे आ जाएगा, तो इस वजह से ऑप्शन 2 गलत है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू 0 एट द सेंटर ऑफ द टनल अलॉन्ग इट्स डायमीटर। देखो सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है, सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है वो होता है -3/2 Gm/r। तो ये पोटेंशियल है। अब सेंटर पे जो पोटेंशियल है वो 0 है नहीं, दैट मीन्स कि जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो m टाइम्स ऑफ v हो जाएगा, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी तो -3 Gmm/2r हो जाएगा सेंटर पे, तो ये तो 0 नहीं है। ठीक है ना, तो इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आप सही करके आइएगा। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।